उम्मती उम्मती सबका, उम्मती उम्मती कहते हुए साथ ही हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने फरमाया या जबरील इज़हब इला मुहम्मद वसलमा युबकी व रब्बुका आलम, ए जबरील जल्दी जा मेरे नबी से पूछ महबूब क्यों रोए हो। और फिर अल्लाह ने खुद ही कहा सुन तेरा रब जानते नबी क्यों रोया। जबरील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत होते हैं, अल्लाह का सलाम और पैगाम देते हैं। हजूर फरमाते हैं मैं खुद नहीं रोता, मुझे उम्मत का गम रुलाता, मैं उम्मत की वजह से रो रहा हूं। यार अपने मुकद्दर पे नाज करो, वो अजीम नबी उम्मत के साथ मोहब्बत करने वाला नबी अल्लाह ने हमें दिया, जो पैदा हुए तो सर सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह अकबर। फिर सारी जिंदगी उम्मत को याद रखा, दिन को तबलीग की, रात को मुसल्ला बिछा के उनके लिए हदायत और बख्शिश की दुआएं की। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकाम पे गए, उम्मत को फिर भी नहीं भूले। गारे सिजदा के अंदर 3 दिन तक नुकीले पत्थर पे सर रख के मेरे नबी आंसू बहाते रहे, उम्मत की मगफरत की दुआएं करते रहे। बरेली से आवाज आई नारे जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, कुसब बिन अब्बास वो खुश नसीब सहाबी हैं, कहते हैं कि आखिरी जियारत हुजूर के चेहरे की मैंने की। जब मैंने लहद में तारा आगे बड़ा बंधन ढीले करने के लिए, तो हुजूर के लब हिल रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि हुजूर इस हाल में क्या कह रहे हैं, तो मैंने कान करीब किया तो आवाज आ रही थी अल्लाहुम्मा मगफिर ले उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। आए तो उम्मत के गम में, रहे तो उम्मत के गम में, गए तो उम्मत के गम में, और कयामत के दिन जब कब्र से उठेंगे तो ज़बान पे उम्मती उम्मती के लफ्ज़ होंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, महशर का नक्शा बदल जाएगा। नियाज़ी साहब ने हमें गैरत दिलाई है, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाज़ी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी नौकरी के लिए। अका अगर आपने उम्मत को याद रखा है तो उम्मत भी आपके दीन की नौकरी करने के लिए हाजिर है। आपने उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं तो उम्मत भी कुरान की खिदमत करने के लिए हाजिर है। आका अगर आपने उम्मत को किसी मौके पे नहीं भूला तो उम्मत का भी हक बनता है, जिस मिशन को लेकर नबी आए उस पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए कमर बस्ता हो जाए। तो हुजूर फरमाते हैं मैं खुद नहीं रोता, मुझे उम्मत का गम रुलाता। जबरील अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं, फिर रब की तरफ से पैगाम लेके आते हैं, महबूब परेशान होने की हाजत नहीं है, कयामत के दिन जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर देंगे। उम्मत के मामले में आपको हम परेशान नहीं होने देंगे, उम्मत के मामले में आपको राजी करेंगे। उस वक्त यह आयत करीमा नाज़िल हुई वाला सोफा योती का रब्बो का फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। हुजूर फरमाते अच्छा ये बात है तो मैं उतनी देर तक राजी होऊंगा ही नहीं जब तक सारी उम्मत की बख्शिश नहीं हो जाएगी। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अहले अराक के नजदीक कुरान मजीद की सबसे उम्मीद वाली आयत यह है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। यह गुनाहगारों के लिए बड़ा आसरा है, बड़ा सहारा है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। फरमाते हैं अहले अराक के नजदीक, लेकिन फरमाते हैं हमारे अहले बैत के नजदीक कुरान मजीद की सबसे उम्मीद वाली आयत यह है वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, कि अन करीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाए।